देवास के सोनकक्ष विधानसभा दे सकती है उप मुख्यमंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ भाजपा का कमजोर उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तीसरे नंबर के नेता हैं सज्जन सिंह। पिछले कुछ वर्षों से ये इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाहरी जहां योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए भेजा जाता है, उस सीट पर भाजपा को जमानत बचाने का खतरा होता है। यह देवास की सोनकक्ष में आज साबित हो गया है कि सोनकक्ष में भाजपा की हार निश्चित है। सोनकक्ष देवास से नेहा वर्मा के साथ अजय भारद्वाज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के देवास जिला के सोनकक्ष विधानसभा में यहाँ हमारे साथ है वर्तमान विधायक कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा जी, जो पहले भी विधायक थे, अब की बार फिर कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। उनसे बात करते हैं। सर, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? मेरा प्रचार संतुलित है, अच्छा है। लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। आप तो मध्य प्रदेश के नेता हैं, तो हाँ। बाकी विधानसभाओं में क्यों नहीं दौरा कर रहे? देखिए, आपको जानकारी नहीं, मैं भी तमाम सारे जिले घूम के आया हूँ। अभी मैं अपने जिले की खातेगांव कन्नौज विधानसभा हो गया, सीहोर जिले की आस्था हो गया, देवास प्रॉपर की विधानसभा में होकर आया हूँ। अभी मैं ये इन जिलों में गया था, भिंड जिले में होकर आया हूँ। आपकी सीट पे तो बीजेपी ने वैसे ही कमजोर उम्मीदवार दिया है, और यहाँ से तो आपको कोई चुनाव में फाइट भी नहीं लग रही। तो बाकी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी भी है, और आने वाले डिप्टी सीएम भी हो सकते हो आप, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं कवर करते आप? मैं जा रहा हूँ अभी इंदौर। अब की बार जीत का कितना अंतर रहेगा? अब जीत का अंतर है तो जनता जनार्दन के ऊपर है। मैं मध्य प्रदेश का बता सकता हूँ कि इस बार हम 150 सीटों के ऊपर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने। वो तो पहले भी बनाई थी आप लोगों ने। नहीं, स्पष्ट तो नहीं था बहुमत, झूठ बोलने का। तो क्या कमलनाथ जी सरकार बचा पाएंगे अब की बार? वहाँ तो हमेशा 150 के ऊपर सीट जाएगी तो बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो सरकार स्मूथ चलेगी। सोनकच्छ के क्या क्या मुद्दे हैं? आप लंबे टाइम से विधायक रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 18 साल से भाजपा की सरकार है, शिवराज चौहान ही मुख्यमंत्री है। दोगला व्यवहार उस आदमी का रहा। मैं इसके उदाहरण देता हूँ। आपने खुद कहा कि मैं बहुत सीनियर लीडर हूँ, सांसद रहा, 5-6 बार विधायक रहा, कई बार मंत्री रहा। जैसे हमारी सरकार गई, इसने मेरा मकान, सरकारी मकान की पात्रता बड़े बंगले की, मुझे वो ले लिया, और मुझे 3 साल से कोई बंगला अलॉट नहीं किया। कि सज्जन वर्मा के वहाँ भीड़ लगती है लोगों की, तो इनके वहाँ मजमा जमता है। आप बताइए कि कितनी जेलसी होगी इस व्यक्ति के अंदर कि मैं पात्रता रखता हूँ बड़े मकान की, मुझे छोटा सा मकान। मकान की छोड़िए, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री, वो सज्जन वर्मा के वहाँ विकास होने देगा क्या? एक और बता रहा हूँ उदाहरण। मेरे सोनकच्छ में एक सीएम राइज स्कूल आया था, लिस्ट में डिक्लेयर हो गया। जैसे उसे पता चला, उसने नाम काट दिया। 1 महीने सोनकच्छ के बच्चे भूख हड़ताल में बैठे। सोनकच्छ, आप ये कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं सरकार की थी वो सोनकच्छ में नहीं पहुंची? आप बता दीजिए, किसी से पूछ लीजिए, पहुंची नहीं। मैं सांसद था उस समय, देवास से ग्वालियर 4000 करोड़ जो सड़क दिख रही है ना, कमलनाथ जी परिवहन मंत्री थे, 4000 करोड़ में लेकर आया। ज्योतिराज सिंधिया और सज्जन वर्मा ने शिवपुरी में उसका भूमि पूजन किया था। देवास में ड्रेनेज नहीं थी। सोनकच्छ में जब मैं विधायक लड़ा पहली बार 1985 में, 1 इंच भी काली सड़क नहीं थी। आज सड़कों का जाल है, तालाबों की श्रृंखला है, बड़े बड़े ग्रिड हैं बिजली के, बहुत सारा विकास। अब तक के तमाम सर्वे जो इस मध्य प्रदेश के लिए हुए हैं, सोनकच्छ पे तो कोई टिप्पणी नहीं हुई है। सोनकच्छ तो सीधा कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 3 राज्यों में चुनाव है, आप कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। मेरी विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ते हैं, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीनों राज्यों में क्या है कांग्रेस का क्या रहेगा? मैं एक मध्य प्रदेश के नेता से पूछा हूँ, सोनकच्छ के 50। नहीं, देखिए, तीनों राज्य में देखिए जो सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट बड़े बड़ी चैनल्स के, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बन रही सरकार, मध्य प्रदेश में स्पष्ट सरकार, राजस्थान के बारे में जो सर्वे आ रहा है, मैं राजस्थान का प्रभारी भी रहा हूँ। मेरा लाइव कांटेक्ट है राजस्थान के लोगों से। जो योजना इन 6 महीनों में, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, 6 महीनों में जो योजना अशोक गहलोत जी लेके आए हैं, 25 लाख तक का इलाज मुफ्त, गैस कनेक्शन की बात कर लें, महिलाओं को धनराशि मिलने की बात कर लें,
6 महीने में तमाम सारी योजनाएं उन्होंने सर पिछले 2 घंटे में हमने कांग्रेस के 10 दिग्गज का इंटरव्यू लिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लिया है, उनसे भी आपके बारे में सवाल पूछा है। हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का लिया है राजनांदगांव में, तो हमने उनसे भी पूछा है, क्योंकि आज हमारा एक प्लानिंग होता है। तो मेरा वही सवाल है कि हम किससे बात कर रहे हैं? विधायक तो आप हैं, रहेंगे, आगे क्या रहेंगे, गृह मंत्री या डिप्टी सीएम? देखिए, मध्य प्रदेश में डंके की चोट पे कांग्रेस की सरकार जनता के आशीर्वाद और सहयोग से बन रही है। और चूंकि मैं सीनियर हूँ, अनुभव भी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आया हूँ। इतनी बार विधायक वाले तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं मध्य प्रदेश। देखिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं कमी रही है, ऐसी कभी ऐसी पीड़ा महसूस हुई आपको? पीड़ा क्या करना है, जिस दल के सदस्य राजनीतिक दल के कांग्रेस के उसकी सेवा करते हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। दंगा हुआ था तब से आप राजनीति में, पंजाब में दंगा हुआ था, आपने यहाँ पे सोनकच पे कब्जा किया था, तब से आप राजनीति में। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी ने क्या 18 साल में बीजेपी ने यहाँ पे काम भी किया है, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन क्या समझते हैं कमलनाथ के आने के बाद क्या चेंज होगा? देखो, जब हमारी सरकार गई, ये बात सही है, 2003 में हम मात्र 38 विधायक जीते थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, मात्र 38 विधायक जीते थे। 2003 में भी जीता था उसमें। उस समय मात्र इस प्रदेश पे 28,000 करोड़ का कर्जा था, आज लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्जा। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, व्यापम घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, पेंशन घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम 2 फिर हो गया हमारे वहाँ, नर्मदा का घोटाला। इतने 4.5 लाख करोड़ में से जाने कितना पैसा। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ये धर्म नगरी है, महाकाल की नगरी है, अब आप जानते हैं जहाँ पे धार्मिक स्थल होता है वहाँ पे बीजेपी हैवी होती है, तो ये सोनकच आपने कैसे निकाल रखी है यहाँ से? सोनकच के लोग सरल हैं, प्यार और स्नेह को जानते हैं कि